we were working with Seaborn and हमने plots के for classification, distribution plots, histogram, joint plot. So although Seaborn easy है, but no, just पता होना चाहिए कौन कौन से available हैं. So shall we proceed या you are done कि हमें Seaborn समझ में आ गया है. So just give an overview जल्दी जल्दी. I'm just asking all of your opinion. उस पे आएंगे आदित्य. अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दैट. अभी जब हम एमएल में ईडीए करेंगे, डेटा एक्सप्लोरेशन करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे, तब उसमें नल वैल्यूज, आउटलायर्स, वो सब हम विल डिस्कस एवरीथिंग आदित्य. मीनवाइल अगर इफ आपको यू आर एट सम पॉइंट कि आपको स्टक विद द सॉल्यूशन, देन तो इसमें आदित्य व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ मीन, जैसे यू कैन डिराइव दैट वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल कॉलम्स. ऐसे नहीं कि हम एक कॉलम की उसी वैल्यू उसी कॉलम से डिराइव करेंगे. फॉर एग्जांपल हियर सैलरी जैसे एक कॉलम है, is linked to your education, is linked to your number of experiences, is linked to your position. तो वो आप ना मिस एंड मैच कर सकते हो कि यू कैन फाइंड कॉम्बिनेशंस इनटू योर डेटा कि if the position is manager and if the age is above this and if the experience is this, तो उसमें mean salary क्या होती है. You can create a category from multiple columns जो उससे related है. Like try to derive it. This is related to categorical variables, right? I'm asking about what is No, the correlation. I'm talking about content. जैसे हाँ जी बताओ. मैम सैलरी है तो कैसे होगा कंटिन्यूसली? सैलरी कंटिन्यूस तो है एक वैल्यू. हाँ, अगर सैलरी एज पे है और एज भी कंटिन्यूस हो गई तो उसमें मैं क्या प्लॉट करूंगा कैसे? भाई आई एम सेइंग प्लॉट के लिए, लेकिन मिसिंग जैसे आपने पूछा नल वैल्यूज के लिए. सो इसमें व्हाट यू कैन डू, फॉर एग्जांपल आपका सैलरी मिसिंग है, राइट, या आपका एज कॉलम मिसिंग है, कंटिन्यूस वैल्यू है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा दूं कि आपका सैलरी में कुछ डेटा मिसिंग है, लेकिन उसके रिस्पेक्टिव यू हैव एजेस, उसके रिस्पेक्टिव यू हैव नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके रिस्पेक्ट में यू हैव पोजीशन. तो अगर आपके पास 10 एंट्री है जिसमें पोजीशन है मैनेजर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है 10+ एंड एज है 30+, तो उस बकेट में इफ योर जो मिसिंग वैल्यू अगर उसमें आपका एज में 30+ वैल्यू है, पोजीशन में भी मैनेजर है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी 10+ है, तो क्या आप उन जितने भी मैनेजर्स की सैलरी है, क्या आप उनका मीन लेके यू कांट रिप्लेस दैट वैल्यू विच इज मिसिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मैनेजर. So we can derive values from multiple things and then we can fill those values. ओके, करके देख लूंगा. बिनिंग भी कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ, बिनिंग भी कर सकते हैं. ऑल्दो अभी हमने क्लास में नहीं किया, लेकिन या यू कैन परफॉर्म बिनिंग एज वेल. यू कैन मेक कैटेगरीज की अगर अच्छा हाँ सॉरी यस बिनिंग हमने किया है. सॉरी हाँ वी हैव डन बिनिंग सकते हो कि अगर वो क्लास ए में है एंड एज क्लास बी में है, देन व्हाट इज द मीन फॉर दैट स्पेसिफिक सैलरी कॉलम. अगर ये दो कंडीशन है, ऑल्दो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशंस नहीं है, घुमा फिरा के चीजें लगेंगी, यू हैव टू यूज सम लॉजिक्स, लेकिन ऐसे भी मिसिंग वैल्यूज कैन बी ट्रीटेड. लेकिन घूम फिर के ना कुछ भी लेके आओ, हम आते ही मीन मीडियन उसी जाते हैं. बिकॉज अगर आपने कॉम्बिनेशंस भी देखा, अगर आपने मैनेजर का, एज का, ये सब एक्सपीरियंस भी देखा, तो भी आप क्या लोगे, उन सब की मीन सैलरी या फिर मीडियन वैल्यू लेंगे हम वही, लेकिन एक हम सीधा उस कॉलम का मीन ले ले, या फिर हम अलग से वी फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स एंड देन वी टेक द मीन. मीन मीडियन पे ही चीजें आके रुकेंगी और अब यू फिल योर ओन वैल्यूज. इफ यू थिंक कि आप यू हैव द नॉलेज ऑफ डेटा, so you can fill your own values. Otherwise we try to derive things from other columns. Okay, thank you. Okay. Okay, so anyone else is having any doubt here regarding to what we have done, या फिर regarding to any other question you have in Python or ML?
हाँ जी। हाँ जी रजत, होता है, पाइथन में भी होता है, माइस पाइथन में भी होता है, यू नो देर आर फंक्शंस जो आपके मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट कर देंगे, देर आर देयर, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि सी वी कैन यूज देम, आपने वो अप्लाई किया एंड आपको सोल्यूशन मिल गया, लेकिन rather देन यूजिंग देम, बिकॉज बैकएंड में भी वही यही सब चीजें करते हैं, I will cover those as well, लेकिन I would rather suggest कि you should know, because जितना आप चीजें ढूंढोगे ना कि लॉजिक लगाओगे, that will improve your programming part. But yes, Python में है, so initially try treating the missing values yourself, and then once you are कि हाँ I'm comfortable with treating missing values, then you can just move on to them. वो रजत, इट इज डिपेंड फ्रॉम एवरी लाइक पर्सन टू पर्सन, बट आई फाइंड कि अगर हम कुछ भी करें घूम फिर के वैल्यू मीन मीडियन पे ही आके रुकती है, अगर क्योंकि जो आप वो फंक्शंस देखोगे या जो भी कुछ देखोगे उनमें भी यही काइंड ऑफ अप्रोच, या वो बैकवर्ड फिल करेंगे या फॉरवर्ड फिल करेंगे, या उन दो वैल्यूज का मीन निकाल के कुछ करेंगे, और जो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 का टेबल है, 245 248 लाइक समथिंग, वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे चल रहा है, इंटरवल पे है, तो जो मिसिंग वैल्यू दैट फंक्शन विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंटरवल है जिससे वो मिसिंग वैल्यू, वो अदर चीजें भी फाइंड आउट करता है, बट यस ट्राई टू डू देम योरसेल्फ फर्स्ट, देन आई लाइक हम वो कवर करेंगे, देन यू कैन मूव ऑन टू दोज प्री डिफाइंड फंक्शंस जिससे मिसिंग वैल्यूज हटा सकते हैं. Okay, although it's always keep have just not only listen to me or sir or anyone else, have a knowledge from yourself. ये because I'm saying कि मे बी मैं कहीं पे कुछ गलत बता रही हूँ, मे बी सर से कहीं पे कुछ गलत हो गया, या मे बी किसी और पर्सन से कहीं से कुछ गलत हो गया हो, सो ऑलवेज, एंड नॉलेज इज नॉट लिमिटेड, बहुत क्या पता कुछ ऐसे तरीके हो जो मुझे भी ना पता हो, या अभी कुछ लेटेस्ट कुछ नया टेक्निक आ गया हो, so always try to explore things just for everyone to improve your learning curve. This is a good habit कि जितना आप ये नई चीजें एक्सप्लोर करोगे सीखोगे, तो the good you will be. Just a what we say सलाह, बाकी will cover missing values. ठीक है. आदित्य, वो डिपेंड करता है, हाँ थोड़ा घूम, उसके लिए मल्टीपल ब्लॉग्स पे मल्टीपल चीजें सर्च करनी पड़ती है, एकदम से स्ट्रेट अवे आंसर नहीं मिलता, वो यू हैव टू, एक हिंट मिल जाएगा, यू गेट एन आइडिया, देन वो बनाना खुद पड़ता है, डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते. यू वांट एन एक्सप्लेनेशन फॉर हीट मैप, ओके, ठीक है तनिष्का, विल कवर दैट. पाई चार्ट, ठीक है, सम, you have taken sum for beer servings for each continent. वेरी गुड. नहीं मोहित, अभी एक्चुअली क्लास में नहीं हुआ है, आपने किया हो तो वेरी गुड फॉर दैट. एक सेकेंड तुषार, लेट मी सी योर कोड. एक्चुअली मुझे बियर सर्विंग्स वाला डेटा वाली, आई हैव टू ओपन दैट फाइल. गिव मी सेकेंड, लेट मी ओपन दैट फाइल ऑफ बियर सर्विंग्स. We have a doubt question from Tushar, so let me just open up that file. Okay, let me type in the question here. So this is, ये उन्होंने लिखा है, and he's getting an error. Let me just send the error as well, that it's giving an extra field of data. Tushar, can you just copy paste your code and error and send it to everyone?
मैं समझी नहीं मोहित आप क्या कह रहे हैं लाइक where is my I'm not able to find where I have placed this wine data set. ठीक है मोहित एक second guys I'm trying to locate where I've kept that wine data set code so, because Tushar is having an error with that. Tushar, can you do me a favor? Like, मुझे अभी really I'm not able. I don't know my name because I've put up things into my system in a new way. तो थोड़ा मैंने इसको reconfigure किया तो I don't know. I have to look कि मैंने वो कहाँ डाल दिया है, according to which folder or to which. So Tushar, can you? अच्छा. Can anyone help? Can anyone help Tushar? Because अभी मुझे I'm not able to find out where the code is. Literally. Okay, yeah, I've received. मिल गया मुझे. Okay, so हाँ जी solve हो गया. So you were saying that you executed this code. plt.py and it was giving you an error. So label must be of length X. Yeah, I'm this error. So it says label must be of length X here. So let us plot what the data is about. Just have to include South America. Hanji? You just have to include South America in the label. Because if you do value counts, South America is missing in the pie chart. Okay. All unique values you are saying continent key, yes. Because df dot continent dot value so जितना भी हमारा डेटा प्लॉट हो रहा है beer servings का will be taken from like and you want label from these. Yeah,
So it says हमारा x value क्या है यहाँ पे beer serving. So beer servings में data is coming from these. Yeah, from South America. Maybe because you know those entries for 12. And if I just include. So we have Asia, Africa, Europe. ग्रुप बाय नहीं करा आपने? अच्छा. बट तुषार एक्चुअली मैंने तुषार का कोड कॉपी पेस्ट किया है तो ही हैज आल्सो डन दिस वे. फिर वो लेबल्स काफी ज्यादा हो गए ना अलग अलग लेके, अगर ग्रुप बाय नहीं करेंगे तो. ओके सो ये डेटा पेयर उन्होंने अलग से बनाया है, दैट्स व्हाई. ओके एंड देन ही हैज गिवन दिस हियर. What's wrong now? DA forward. Okay, ठीक है. अब now we have to plot these values. So इस डेटा फ्रेम को प्लॉट करना है. Now here डेटा बियर में बियर सर्विंग्स लेबल या बिकॉज इसमें हमारा ये वैल्यूज हम प्लॉट कर रहे हैं राइट. तो इसमें यू हैव गिवन दीज एंड जैसे आदित्य ने बोला कि दिस वन इज मिसिंग. आपने ये सब लिया. साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका वाज मिसिंग. बिकॉज इफ आई रिमूव दिस तो एक डेटा पॉइंट आपका चला गया ना ग्राफ में से, क्योंकि एक्स वेरिएबल क्या है हमारा, एक्सिस जो हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं बियर सर्विंग्स, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा दिस वैल्यू हमने डेटा में दिया लेकिन उसके रिस्पेक्टिव लेबल हमने प्रोवाइड नहीं किया. सो दैट इज व्हाई इफ यू रिमूव देम एज वेल हियर, तो अभी ये ग्रीन जो एरिया है फॉर साउथ अमेरिका, ये दिस इज फॉर विच वन आई डोंट नो. सो जो है लाइक यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 colors here. So with respect to each color we have a different continent. So that list should be equal. तभी वो mismatch दिखा रहा है. Because either let's assume, yeah, ठीक है. So Aditya gave you the solution already. Okay, so this was for Europe. Green. Okay. Okay, so let's resume with our seaborne operations. हाँ जी, Kanishka was having a doubt with heat map. ठीक है, let me explain heat map again. Anyone else is having any confusion into any of? मैं इसी में समझाते थे कनिष्का आपको हीट मैप, बिकॉज ड्रिंक्स वाले डेटा सेट, सॉरी टिप्स वाले डेटा सेट में वी डोंट हैव दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हीट मैप में जनरली क्या होता है, वी गेट 3D काइंड ऑफ डेटा. अब जैसे पाई चार्ट में वी गिव एक्स एंड वाई. सो इफ आई एम प्लॉटिंग माई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोरिलेशन, तो मुझे ये जो वाइन डेटा सेट है मुझे, हाँ जी, फॉर्म्स काइंड ऑफ. As we move on, then as a suggestion we accept, and then we may start. Seaborne. ठीक है, so I imported seaborne here. Now उसमें क्या था,
like pie chart या histograms or joint plot, we used to give x and y and उसके according our graphs are plotted. लेकिन जैसे for example मैंने यहाँ पे correlation देखा, so how many, what is the dimensionality of this data? I'm having 5 rows and with respect to that 5 columns, so 5 by 5 like 5, like the x is 5 and the y is 5. So इस case में you know we cannot make a scatter plot or something like that क्योंकि उसमें इतनी सारी dimensions accept नहीं होंगी. So in order to create heat map we need more than like 3 dimensions. So heat map तभी काम करेगा जब आपके these में, so beer servings is 1 dimension, spirit serving is another, wine serving is another and so on. जो आपका एक पर्टिकुलर कॉलम होता है that is जैसे x में हम जितना रेगुलर ग्राफ्स बनाते हैं, x एक्सिस पे मुझे ये चाहिए, y एक्सिस पे मुझे ये कॉलम चाहिए, so it is taken as dimension. तो अब यहाँ पे we have 5 dimensions, so इनको कैसे प्लॉट करें? So in order to plot these kind of multi-dimension things, so we have heat map. So heat map में कैसे करेंगे? For example now हमने correlation प्लॉट किया है कि beer servings के साथ 1, spirit servings का correlation with beer servings is 0.45 and so on. Like हर value का correlation, like this is the row and इसका correlation with beer servings is given with itself, with wine servings total liter of pure alcohol and this beer servings too, although ये same है. ठीक है? So this is given the correlation जो हमारा backend में calculation. If we are having categorical, इसमें plot नहीं होगा कनिष्का, because if you want to plot categorical into heat map, एक second, let me erase them. See, into correlation you cannot plot categorical data. So यहाँ पे you just have to pass in, because numerical है, जो Pearson correlation होता है, formula होता है, mean, minimum value, maximum value, certain things are calculated. So categorical में वो आप mathematical calculations perform नहीं कर सकते, इसलिए those things cannot be taken into this correlation. So if I just make a heat map here of this df.core and I want n0 is equals to true. नहीं, Pearson correlation coefficients calculate नहीं करता. Coefficients are different thing. Correlation is just correlation value की wine servings कितना related है to your spirit servings, like how they can be derived from each other. Like salary can be derived from experience, salary can be derived from position. तो coefficient वाली चीज नहीं है यहाँ पे. Correlation is a different thing, coefficients are different things. दोनों चीजें सेम नहीं है कनिष्का. Okay, so यहाँ पे हमने, because we have a 5D data, 5 columns and with respect to that similar 5 rows, तो उनको plot करने के लिए because we have taken heat map है. अब जैसे for example मेरी wine servings की correlation with beer servings क्या है? 0.52. So same चीज अगर मुझे graph में plot करनी है तो I have a graph for this as well. So here wine servings is plotted with this beer servings. तो ये beer servings का column है, यहाँ पे ये wine serving का column है and this value is 0.53. So this is हमारा जो डेटा फ्रेम बना कोरिलेशन का, हमने उस डेटा फ्रेम को पुट अप किया and we have this kind of heat map where each column is plotted with respect to itself and other columns. So multidimensional data. क्लियर हुआ? Is the correlation better when the data is scaled? Aditya, abhi will come to scaling and that part when we begin with ML, because मैं अभी कराऊंगी, then this part will be left out. So we will do this for sure कि scaling करनी है, कब करनी है, is it better or not, but not at this time.
into the class. वैसे I can mail you over the things, but into the class, this is not the right time to discuss about scaling and key, which is better. इसमें Kanishka, you see we have we have this color bar here. This color bar here in order to have a reference. Although values हैं यहाँ पे, लेकिन yeah, color bar में light color is having 1.0 and dark color is having 0.2. So इसमें it is, you know, dark colors are less related, and you see one-on-one relation है तो 100% correlation, not percent, but so one is the correlation here. So this is light colored. जब भी confusion हो, refer to this color bar. ये हमारा on the left side you have a color bar, or just put up values onto the graph. ठीक है? Okay then. So now हमने last class में we did distribution plots and we did a joint plot जहाँ पे we had distribution for individual column and दो कॉलम्स के रिस्पेक्ट में स्कैटर प्लॉट कि दोनों में अगर फॉर एग्जांपल मेरा टोटल बिल वाज अराउंड दिस वैल्यू तो टोटल बिल वाज अराउंड दिस वैल्यू तो उसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज द टिप डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दिस इज द स्कैटर प्लॉट बिटवीन दीज टू कॉलम्स एंड इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर each graph. So this is distribution for tip, and above when I scroll that we have a distribution for total bill. So Seaborn में we have multiple graphs. So depend, you can use either, and just, you know, easy configurations as Seaborn में. So this is joint plot, same thing here, plotting two values and उसके respect में you have histogram. This is pair plot जहाँ पे we have done it. So here we just feed in the complete data, and उस data में with respect, जैसे correlation में है ना कि with respect to itself and with respect to others. जैसे correlation में हमारा data frame बना था कि with respect to itself and बाकी columns के साथ, features के साथ क्या screen stuck. Okay, now okay. ठीक है. So this was pair plot. अभी we did it in last class जहाँ पे, you know, the particular column is plotted with itself and other column. जैसे correlation में होता है ना कि उस column की with itself and other columns and with other columns correlation value दी जाती है. So pair plot में that particular feature is plotted with itself and with other features as well. जैसे यहाँ पे tip है, इससे above we have a total bill. So each like one on one and बाकी के साथ भी the graph is made. So this was joint plot, हमने ये last class में किया था. So we are left with in distribution plot we are left with rug plot. So this is different kind of plot, although we are doing the same thing, but a different kind of plot wherein I'm plotting my tips. जैसे हमने distribution में किया तो distribution कैसे आया था, like some ऐसे कुछ आया था like similar. हमने scatter plot किया with two things. So ये अलग representation है rug plot में जहाँ पे we have these kind of small representations. ज़्यादा बड़ी representation में लेकिन we have this small representation, and this is what the rug plot is. इसमें भी we have the same thing कि जो मेरा tips का distribution है lies maximum in the range of this 2 to like 1.5 to $4. ठीक है, and this is a standalone tip amount, this is a standalone tip amount, this is a standalone tip amount. तो this will give you the same thing कि जो आपका value का distribution है will give you that same thing but in a different representation. So this is called rug plot. Okay. And this was KD जो हमने initial जो distribution plot like it came above, right? हमारा distribution plot था नीचे like this, and then we had this line. So this is kernel density estimation plot जो by default you see when we come here the very first plot जो हमने किया था distribution plot, you see we have a KD line here as well. तो इसका अलग से KDE graph भी होता है, and जो भी मैंने दिखाया that is that one. So KDE plot individually कि you don't want any distribution, you just want the line कि how like what is the distribution of your data. So उसके लिए just KDE plot. Use कैसे करेंगे? If you want to plot the distribution, the same thing. आपने distribution plot किया and you just can use it here. अब इसमें along with that you can put this.
So अब क्या आ गया, along with this KD you have your rug plot as well. So just plotting the values की data representation है कि just analysis की आपका जो total bill है, it tells the distribution कि आपकी जो bill की distribution है maximum किस range में है, it lies within this range. So same thing is also given by this KDE plot कि आपका जो maximum bill की distribution है is lying into this range. एक ही चीज को दिखाने के प्लॉट करने के डिफरेंट तरीके हैं. ये KDE प्लॉट से we have gotten this line, रग प्लॉट से we have gotten these small lines. डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते थे तो हमारा यहाँ पे we have gotten big bars. So similar kind of thing is plotted but different ways. जैसे हमने कैटेगोरिकल में किया था, स्वाम प्लॉट किया था, वॉयलेंट प्लॉट किया था, we were getting the same thing, like idea same था, लेकिन अलग अलग तरीके से we were representing them. Okay. So this was for total bill, and similarly we'll have a tip for tips as well कि tips का distribution क्या है. So and if I can make it for total bill, let me just copy it. Now अब जो मेरा KDE plot है, अब मैंने क्या किया है, this KDE plot is for total bill, whereas my rug plot, the below one, is for tips. You see now, because tip always lied from the range of 0 से लेके 10, whereas total bill was like till the range of around $52 or $53 something. So ऐसे भी you can plot the values की how useful depend करता है सर, अब like which graph you want to plot. अब जैसे for example generally people plot distribution plot, लेकिन कुछ लोगों को कुछ लोगों को ऐसे लाइन ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को these kind of representations are like it's a total personal choice कि how do you want to make your graphs, what kind of graphs you want to use into your notebook or code just to visualize your data. ठीक है, इसमें you can अगर if you don't like this graph, हम like for example I might like rug plots, you might like KD plot, and someone else might like distribution plot. So because graph हमेशा वही चीज डिस्प्ले करेंगे, but as I told you different तरीके से, हमेशा चीज वही प्लॉट होगी, लेकिन स्टाइल हर ग्राफ का अलग है थोड़ा सा. ठीक है, so these were distribution plots. We had kernel density estimation plot, we had rug plot, we have joint plot pair plot, and we have this joint plot here. हमने उससे पहले distribution plot किया, and distribution along with KD is equals to true, कि यहाँ पे distribution भी आया and that kernel density estimation वाली line भी we have. So these are our distribution plot where most of our data lies. आदित्य, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कैन आल्सो हेल्प यू. अब फॉर एग्जांपल अब यही देखना है कि वेयर मोस्ट ऑफ आवर डेटा लाइज. सो इसमें भी दिस ग्राफ इज आल्सो कैपेबल इनफ की टू टेल कि आपकी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है. इट लाइज इनटू दिस रेंज. इफ आई सेम थिंग, अगर मैं यहाँ पे इफ आई लुक इनटू दिस स्कैटर प्लॉट, तो दिस ग्राफ इज आल्सो कैपेबल इनफ कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन मेरा डेटा का यहाँ है. उसमें थोड़ा like short range में and ज्यादा in a compact way it is defined. इसमें थोड़ा ज्यादा scattered way है. KD में it takes small space and small representation. So but again each graph, like from each graph you can find out where you have much data representations. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस वाज फॉर माय टोटल बिल. मेरा टोटल बिल का मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक. whereas KDE from rug plot I came to know कि जो tips का distribution was from this range. So both are telling me कि with respect to for columns डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स आई गेस उसमें हमें एक्स एंड वाई दोनों देना पड़ते हैं ना. सो अगर हमें सिर्फ एक कॉलम का अगर देखना हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो आई गेस रग प्लॉट इज बेटर. जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हमने सिर्फ टोटल बिल का देखा आदित्य. ओनली डिस्ट्रीब्यूशन फॉर
स्कैटर प्लॉट में आपको 2 वेरिएबल चाहिए. स्कैटर प्लॉट में x एंड y के लिए यू नीड, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में यू डोंट नीड 2 थिंग्स. ठीक है. Okay, so we are done with our distribution plot. Although, like I told you, Seaborn is easy. It's total Kanish का total personal choice है कि if you go with a distribution plot या फिर KDE plot या what kind या rug plot, so या joint plot, because ये भी along with distribution ये भी आपका with 2 columns. Total personal choice and the requirement कि आपको कैसे represent करना है. So everything depends on that. ठीक है. So these were all distribution plots from Seaborn. Seaborn is quite easy and बहुत कम line of code में you get a graph. ठीक है. So now we are just left with grids कि these are different kind of graphs in Seaborn, and उसके बाद few of the styles which we can introduce into our Seaborn and customize our graphs. उससे पहले let's come up with grids. This also I've shared with you, so please open up this grid notebook. इसमें we are working with initially iris dataset. So once everybody is open, please tell me. Okay. So here, grid plots. Here initially we have imported iris dataset. So iris is flower dataset where we have Hanji. This is also from Seaborn. Taken from Seaborn datasets. ठीक है. So here this is a flower dataset जहाँ पे sepal length of a flower, width of a flower, petal length and its width and the species. Basis on this, इसको classification model में भी this data is used widely कि given length, width and petal length and petal width of a flower identify करना है कि to which species that flower belongs to. लेकिन अभी हम model making नहीं कर रहे, so we're just doing the visualization part. तो we'll proceed with that. So same thing जैसे हमने TIPS dataset में किया, वही commands, वही library. Seaborn here, matplotlib, and this is the visualization command जिससे we can see the graph in the same notebook. And this is how we have loaded our dataset. ठीक है. And this command I have done in order to save this data into my system so that I don't have to import this. Like मुझे if at times like just to use key if I need it for something else, so I don't want to load it from SNS again and again. ठीक है. I think ये हमने I told you कि how you can save a CSV file to your system. ये command सबको पता है ना what this is for? We have already done it. To CSV. ठीक है. Okay, let's begin here. I was looking for something more. Okay, what all we have. ठीक है. So let's begin with iris dataset. So here we have 5 columns: sepal length, sepal width, petal length, petal width, and with respect to that, उसकी particular species की to which species this flower belong to. तो अभी just data visualization. See, grids के लिए there is a different way. इसमें we have to map the grids behind the graph. Now, for example, here if I
this is the graph which is SNS represent my seaborn, then dot pair grid is the graph name जो मुझे plot करना है किस data set पे, iris data set पे, ठीक है. Now I have to say कि what kind of graph I want for this pair grid. So इसमें if I say like and कैसे लिखना पड़ेगा, the syntax is this way. So g dot g is what the object जिसमें I have specified कि मुझे pair grid चाहिए for iris data set, and उस पे I'm saying कि I want it in the form of scatter plot. So जब we have done this, you see all of our graphs are into the scatter plot here. we'll do different graphs as well, लेकिन by default अगर मुझे सभी graph scatter चाहिए, so we'll use this command, and this is pair grid where every column is plotted with with itself and with other columns, लेकिन in the form of scatter. जैसे हमने उसमें किया था ना pair plot, the same kind of plot but using a different way, subgrids plot. So this is pair grid plots में like different graph, लेकिन वही चीज देगा जो पेयर प्लॉट देता था. लाइक अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया ना, तो उसमें जो पेयर प्लॉट है वही सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ वेयर ईच लाइक यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेंथ में फर्स्ट कॉलम रो में क्या है, सेपल लेंथ सेपल विड्थ. So sepal length, sepal width, and same thing, same columns are plotted with themselves. Like petal width, it's plotted with itself, and यहाँ पे with petal length. And as we proceed further, बाकी columns के साथ this petal width is plotted. So similar kind of graph, लेकिन यहाँ पे we can do much more customization. जैसे उसमें customization नहीं कर सकते थे कि like limited. अब यहाँ पे we can add on some few more things. तो अभी के लिए this is a simple graph. By we just have to put our data set कि मुझे iris data plot करना है pair grid पे, and we want a scatter for this complete graph. लेकिन into the next graph we have done some customization. जैसे same thing above, sns.pairgrid वही command, मुझे क्या plot करना है, iris data set. लेकिन we can give, as I told you, we can introduce some customizations here. So मैंने यहाँ पे क्या दिया है, I want the differentiation of filter on the basis of species. Right, categorical species था, so इसमें I have given a level of filter कि I want to differentiate the data in the graph on the basis of species, and I have introduced this palette here. Also into this line I am saying कि map diagonal. So map DIAG is map diagonal. So इसमें I am saying कि जो diagonal वाले graph है they should be of histogram. Map upper मतलब जो upper diagonal से above है. So if I show them here, so these are for diagonal. You see, these are diagonal. This is for diagonal graph. This is map upper कि जो diagonal से ऊपर है. This is my diagonal here. So जो diagonal से ऊपर है, like these graph. So I have said कि I want them in the form of scatter. And third वाले में what I have said, map lower कि जो diagonal से below है, that is these. They should be in the form of horizontal bar. So you see, तभी my graphs are in the form of horizontal bar. So इसमें you can introduce much more customization. आप define कर सकते हो कि diagonal वाले graph आपको कौन से चाहिए, above the diagonal कौन से चाहिए, below the diagonal कौन से चाहिए. Hue इसमें आप add on कर सकते हो, palette तो उसमें भी था, लेकिन hue you can add it into this graph. So it give you a very customized graph कि अब जितने भी मेरे graph है diagonal पे will have all what, histograms. You see now. When we see this graph, this is the diagonal, we have histograms here. It is taking some time because complete data को pick up करने में, and then it is making the graph. So by default for the best can give that range from
You just have to, because I don't मैंने याद नहीं किया what that number is for a particular location. Or let me just give the custom number here, 1,1. We just increase. हाँ जी. Let me एक बार also do it. So 10. Where the graph will go. Or you can just look onto those locations जो predefined है 1 से लेके 10 तक. What number is for that location? Big thing here. 2,2. Just tweak in the values and find out key, where to place this graph. Legend, sorry. Okay. Yeah. So one more. 2.58. ठीक है. So now the colors tell key this green is for Setosa and this one is for cyan is for versicolor and this is for Virginica. Okay. So another level of filter by hue, palette color and diagonal graphs की कैसे आपको वो graph चाहिए and scatter plot above the diagonal, bar graph, horizontal bar graph below the diagonal. Okay. इसमें नो, इसमें यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस दोज थिंग्स. जैसे इसमें हमने सर अब पेयर ग्रिड में क्या किया, वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट एंड देन हमने मैप किया है कि व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी वांट. जैसे डायगोनल पे, अपर पे, लोअर पे या बाय डिफॉल्ट जो भी हमने ऊपर किया कि स्कैटर प्लॉट. पेयर ग्रिड में यू हैव टू यूज दिस फॉर्मेट. ठीक है. लेकिन जब when we make a pair plot, इसमें the graph are themselves given. If we are not doing map here. जैसे उसमें करते थे g dot map and above the diagonal, below the diagonal, वो वाली चीज इसमें नहीं है. इसमें just introducing sns dot pair plot, data, hue and the palette color. Apart from anything else, by default it is picking up it. This value I want these graph. So this is simple pair plot similar to what we did in distribution plots as well. ठीक है. Then उसके बाद clear है ना यहाँ तक? Like I don't think किसी को, is anyone having any doubt till here? Is anyone having any doubt in this pair grid and pair plot? Yeah, these graph. ठीक है.
लेजेंड ऑफ पेयर ग्रिड, पेयर ग्रिड में प्रत्येक लेजेंड अलग से डालना पड़ता है, लाइक बाय डिफॉल्ट वो we are manually defining the
Okay, so is everyone back? Let's resume. Hanji, is everyone here? Okay. So let's continue with our grid plot. So this was pair plot. We have already covered a data set, hue, palette. We are already done with them. Okay, so moving on to the next plot, that is facet grid. See, this graph gives you much more information. जैसे we have jumped back to tips data set. So वही total bill, tips, gender, smoker, day, dinner, time and size. So facet grid में क्या चीजें available है? For example, so I'm saying sns.facet grid मुझे क्या plot करना है? Tips पे, tips here. Then just like that factor plot, मुझे कॉलम पे चाहिए टाइम. ऑल्दो यू नो वी हैव सम प्रॉब्लम इनटू दिस डेटा की हमने लंच वी जस्ट रिमूव दैट डिनर, लेकिन डिनर वाज देयर एंड लंच लाइक डिनर नहीं गया. वी वांटेड ओनली लंच डेटा बट इट डिड नॉट अलाउ अस, डिनर वाज स्टिल देयर. ठीक है. सो बट अगर ट्राई डूइंग इट ऑन डिफरेंट डेटा एज वी मूव फॉरवर्ड, तो यूज दिस काइंड ऑफ ग्राफ. So column पे I want time, row पे I want whether the person is smoker or not. Then उसके बाद आप additional information what you can give is कि with respect to, see यहाँ पे एक second, with respect to time कि if it is a lunch time and if the person is smoker, तो उस person की total bill की distribution क्या है. So this graph, so उसमें हमने क्या बोला है, G, what is G में क्या information जाएगी, time and smoker वाली information G ने hold किया, करेक्ट. देन उस पे व्हाट आई हैव गिवन एडिशनल जी डॉट मैप हिस्टोग्राम प्लॉट करो ऑफ व्हाट, टोटल बिल. ठीक है. सो अब क्या है मेरा ग्राफ में, लंच टाइम द पर्सन वाज स्मोकर एंड उसके बिल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, डिनर टाइम पर्सन वाज स्मोकर एंड उसके बिल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट. सो आप जैसे हम ह्यू में देते थे, नाउ वी हैव गिवन की रो एंड कॉलम पे जस्ट हमने दिया कि if the person visited at dinner time, तो what was the distribution of total bill. अगर हम रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि whether is it a dinner time, whether the person is smoker, gender, male, female or something like that. Hue से we can add one level of filter, लेकिन अभी हम जब नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे we are having like another level of filter as well. तो कॉलम पे टाइम, रो पे स्मोकर एंड इन दोनों इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने वी गॉट टू नो कि व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बिल. सो plt डॉट हिस्टोग्राम. नाउ व्हेन वी सी दिस ग्राफ हियर, सो डिनर टाइम एंड द पर्सन वाज नॉन स्मोकर, तो उसकी टोटल बिल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, क्या रही. एंड व्हेन इट वाज लंच टाइम एंड नॉन स्मोकर पर्सन, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल बिल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही. So dinner time has always, be it a smoker or be it a non-smoker, and with compared to non-smoker, the bill distribution is higher. So like you can add on no extra thing ki along with time and smoker, you want to know ki with respect to these two things, I want to know ki bill ka distribution kya hai. So this is simple graph. अब इसमें next graph में we have done much more things. For example, सेम थिंग कॉलम पे टाइम एंड रो पे आई वांट स्मोकर, लेकिन हमने क्या दिया यहाँ पे एक एडिड लेवल फिल्टर दिया जेंडर. सो गिवन टाइम, गिवन की पर्सन स्मोकर है नॉन स्मोकर है उसकी, एंड फिल्टर इट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड नॉट ओनली ऑन जेंडर. अलोंग विद दिस फिल्टर, जेंडर वाला फिल्टर, मुझे और फिल्टर चाहिए, दैट इज स्कैटर प्लॉट बनाओ फॉर टोटल बिल एंड टिप. add legend just to have the legend here. So इसमें what we have done, अब मेरा ग्राफ क्या है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक इन पेन हियर. सो इसमें what the graph is, हमने क्या बोला, टाइम. सो लंच टाइम पर्सन स्मोकर था, तो अब ये स्कैटर प्लॉट किसका है, टोटल बिल एंड टिप का. जब ये दो कंडीशंस मीट हुई कि लंच टाइम में और स्मोकर पर्सन अराइव्ड और मेनी स्मोकर पीपल अराइव, तो उनके टोटल बिल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी. वेयरएज डिनर टाइम में जो स्मोकर पर्सन हु स्मोक्ड, उनके टोटल बिल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टिप. सो एक्स एक्सिस पे आई एम हैविंग माय टोटल बिल, वाई एक्सिस पे आई एम हैविंग माय टिप्स. सो हमने जैसे ऊपर किया था ना कि मुझे सिर्फ टोटल बिल की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी, तो एक ग्राफ आ गया.
सो लेकिन यहाँ पे यू कैन से कि मुझे इन दोनों के रिस्पेक्ट में आई वांट अ स्कैटर प्लॉट कि गिवन स्मोकर इंफॉर्मेशन एंड लंच टाइम इंफॉर्मेशन मुझे उस रिस्पेक्ट में फिल्टर आउट चाहिए कि फॉर फीमेल बाय लाइक मेल फीमेल केम अप फ्रॉम ह्यू. So for a female, when she was at dinner time and she smoked, so what was her distribution of total bill and उसके respect में tip का क्या distribution था? So you see we are having how many things instead like we have taken much of our data कि gender wise segregation किया, then हमने graph plot किया for these two things having this information already taken into consideration. And this is the graph which you want to plot for this total bill and tip. Clear? इस ग्राफ में कोई confusion what this graph is about? Now up when it was a dinner time here and the person was non-smoker, if it was a male, तो उसके total bill की distribution, this is total bill and उसके tips और total bill की distribution क्या है? So you see, and अगर मैं एक ग्राफ देखूं the highest जो मेरी outlier tip value है that is given by a male. These outlier tip values are given by male. You see, as per this data, this tip is also given by male. So जो outlier वाली values है majorly are given by male because hue हमने देखा, total bill and tip का distribution देखा, so it gives us it gives us much more information from this data. Any confusion? When the tip amount was this much, then the person was a male, he arrived at dinner time and he was a smoker. रिग्रेशन लाइन, हाँ जी वो मोहित नेक्स्ट में वही किया है हमने नेक्स्ट में, और यस यू कैन डू हियर एज वेल. सो रेग प्लॉट, let me just check the spelling. Yeah, reg plot. SNS.reg plot. This thing can also be done. So this graph gives us very much of information ki what your data is, by whom, at what time, and what other features we have. Clear? Any confusion into this one? Which one, Aditya? Like second, let me just take your code and see. So gender, height, aspect, palette, ठीक है. Total bill का distribution. बट इसमें फिर जो आपने वाई लाइक एक्स्ट्रा फेसेड ग्रिड का जो बेनिफिट था कि आप एड ऑन इंफॉर्मेशन के साथ यू कैन प्लॉट योर डेटा, तो वो वाली चीज आपने यूज नहीं किया है. ये चीज तो यू कैन हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, उसमें भी यू कैन डू दीज कस्टमाइजेशंस. अच्छा ठीक है. ठीक है, ओके. Now next is joint plot here. Again, we have done it as well, but if joint grid, sorry, that was joint plot, that is joint grid, this is joint grid. So SNS dot joint grid, on x-axis I want total bill, y पे I want tips, data is my tips. This you are all aware, इसमें हम cool, warm, बाकी वो चीजें palette hue वगैरह वो डाल सकते हैं. So I think you are all are comfortable with that now.
नाउ इसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि आई वांट रिग्रेशन प्लॉट, दिस इज माय रिग्रेशन प्लॉट एंड केडीई प्लॉट। जैसे हमारा जॉइंट प्लॉट में क्या आया था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आ गया था एंड यहाँ पे क्या आ गया था, स्कैटर प्लॉट। नाउ इनटू दिस जॉइंट ग्रिड विल गेट सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन वी हैव द ऑप्शन टू कस्टमाइज आवर ग्राफ कि मुझे यहाँ पे स्कैटर प्लॉट की जगह आई वांट दिस रिग्रेशन प्लॉट की आई वांट टू हैव दिस बेस्ट फिट लाइन एंड अलोंग विद दैट मुझे स्कैटर वैल्यूज चाहिए। एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जगह आई वांट these KDE plots. So similar kind of thing but with some customizations allowed when using joint grid. ठीक है, so simple syntaxes है, ज्यादा मुश्किल नहीं है Seaborn में. So I think this was the last, yeah. So this was the last plot of our grids. So any confusion into the grid plots? So we have seen joint grid, this is facet grid, and this is regular pair grid. So few kind of graph here. So any confusion into these? ठीक है. Now let's move on to our last notebook of Seaborn, that is style and color. So ये भी I've shared it with you. Can you? अच्छा, sorry, this one, Sarab. ठीक है. Now please open up this style and color notebook. Joint grid. Okay. See, joint grid, Rajat, is similar to जो हमने joint plot किया था distribution plots में, but उसमें क्या है, इसमें it allows some kind of customization कि वही चीज हम प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस पे टोटल बिल, y पे टिप्स, लेकिन अब हम वी आर कस्टमाइजिंग आवर ग्राफ कि जो कॉम्बिनेशन है, द वेरी फर्स्ट ग्राफ रेफर्स टू बोथ, जहाँ पे x एंड y आपके प्लॉट होंगे, जहाँ पे x एंड y दोनों चीजें कंसिडरेशन करके प्लॉट होंगी, दैट विल बी प्लॉटेड यूजिंग रिग्रेशन प्लॉट. सो ये हमारा रिग्रेशन प्लॉट है. एंड जहाँ पे इंडिविजुअल है, लाइक दीज वन हियर, सो दिस इज, हमने इनके लिए बोला है केडी प्लॉट. अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डिस्ट प्लॉट कर देती हूँ, सो आई विल हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन हियर. इंस्टेड ऑफ दैट केडीई लाइन, यू सी वी हैव गॉटन दिस डिस्ट्रीब्यूशन. रेड की जगह इफ आई से स्कैटर, सॉरी, स्कैटर प्लॉट, तो यहाँ पे रिग्रेशन प्लॉट की जगह वी हैव गॉटन दिस स्कैटर प्लॉट. तो यहाँ पे हम अपना ग्राफ कस्टमाइज कर सकते हैं कि नो आई वांट दिस ग्राफ विद इन एंड दिस ग्राफ ऑन द आउटर साइड. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, यहाँ पे सो दिस इज रग प्लॉट कि इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई वांट रग प्लॉट है, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट. अगर मैं KDE को लूं, KDE प्लॉट, so I'll get some different. This is my KDE plot which shows me the distribution of data. So यहाँ पे you can add on customizations to see कि what kind of graph you want जब x and y दोनों प्लॉट होंगे and जब individual values प्लॉट होंगे. Okay, इसमें you can give hue as well here as usual.
What did I give? Is it not accepting you? Yeah, it is. Hue is not acceptable into this joint grid. Hue, it won't accept hue. So without hue, the graph will be plotted, because hue mein what it says, unexpected keyword. It means hue is not acceptable here. Okay. Clear हुआ Rajat, this joint grid? Okay, now please open up this style and color notebook. Style and color wali notebook. ठीक है. So is everybody on the same notebook? Okay. ठीक है. So this is just a customization की हमने जैसे मैटप्लॉटलिब में GG प्लॉट या डार्क ग्रिड हमने मल्टीपल देखे थे ऑप्शन स्टाइल्स जो मैटप्लॉटलिब की तरफ से अवेलेबल थे. सीबॉन में कुछ ही अवेलेबल है. So this is for customization. Along with that, we'll also be doing one kind of plot, that is count plot. So this is regular tips data set, important libraries जो हमने किया. Now we have the topic of count plot. Count plot क्या करेगा? It will, जैसे हम values count करते हैं ना कि male का occurrence कितना है, female का कितना, तो that kind of thing can be plotted using count plot. So SNS dot count plot, and इसमें सिर्फ एक ही variable जाएगा, x y नहीं जाएगा, only x. ठीक है. So SNS dot count plot, and I want to have a plot that is count values for gender, and these values belongs to this tips data set. So here we have the male counter, and here we have the female counter, and you see on the y axis क्या है मेरे y axis पे, I'm having count, and x axis पे क्या है, just gender column. So इसमें you can just specify कि किसका you want to have the count plot, and just specify the x for that. Orientation you can change into it, color can be changed, palette can be introduced into it. ठीक है. So simple plot है ये वाला, like ज़्यादा. For example, if I say orientation here, as in orientation so horizontal. It is there. एक सेकेंड, सॉरी, आपका ग्राफ थोड़ा अलग होगा मेरे से. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बिकॉज मैंने अपनी कंप्लीट नोटबुक रन की है, इसलिए माय ग्राफ इज अ बिट ऑफ कस्टमाइज्ड. या नाउ इट विल कम इनटू प्रॉपर वे. ठीक है. नाउ orientation, it is vertical, horizontal. Annotation Rajat, annotation इसमें नहीं है. There is no annotation into the C bond.
एनोटेशन का, हाँ जी वही मैं समझ गई, एनोटेशन का मतलब वो इसमें इट्स नॉट देयर. So if I say mu is equals to, now values इसके ऊपर like it's not given into Seaborn key, you have values above these graph. Just let me just copy the palette name. What it says. Yeah. ठीक है. Annotation वाला नहीं होगा, so just few things can be added, but you'll have just, because counter it will give you the count plot, you can't just see the values above the graph. Something inbuilt is not there for this one. Okay. Then you can set the style. Ye we have already done. Ki how do we set a style? Although few styles are available. Dark grid hai, white hai, pastel hai. We have done this. So you can use Seaborn style or you can use Matplotlib styles. Matplotlib में बहुत ज़्यादा है, Seaborn में कुछ specific ही है. So if I I don't want this dark grid, I'm good with white. So, but if I just introduce this dark grid, my graph has been changed. We have already done this. किसी को अब तक कोई like graphs are simple. Any confusion so far into this count plot and setting style and this one? Easy है. Yeah. Any confusion, anyone? Where Kanishka? Here, like legend first, not me. No. This is by default. Legend ka size you cannot work with legend size. Okay. Okay then. Now, this is Kanishka something. Let me just read. This is something from Seaborn. I've not done anything. Just say I'm controlling the size of legend. Hanji, एक second. What you might have done, Kanishka, कि you might have आपने complete notebook run की है. हाँ तभी, because हमने last में customizations किए हैं. You see, we have done some customizations here. So maybe उस वजह से your complete graph is changed. तो अब just restart the kernel, only restart, import these libraries and just run this command. वो कस्टमाइजेशन, बिकॉज अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने डार्क ग्रिड किया, अब मैं कहीं भी प्लॉट करूँ आई विल गेट दिस काइंड ऑफ प्लॉट. तो अगर कस्टमाइजेशन मैंने नोटबुक में कर दी तो दे विल बी
implemented on all the graph. तो उस according you might be getting some bigger legend. Problem solved हुई? Where we got the error? Where did we get the error, Aditya? No, just kernel पे only go restart. ये it will restart everything. तो जितना भी होगा you need to do all the imports again. Only restart is the option. Restart and clear output is like you have multiple options. You can just interrupt if you find you don't want to restart. You can just only interrupt. Okay. ठीक है Kanishka. Now moving on to the next one here. So this is already we have done style. So we have already done this one. So text B. Do you want me to tell the style because we have done them? Do you want me to cover these styles because we have done them, or still somebody want me to tell? So this was dark grid. This is tick. यहाँ पे we have come up with on y. जैसे y axis पे क्या थी मेरी simple values थी. अब जब ticks डालने से ज़्यादा कुछ नहीं है. Just we have gotten ticks onto x axis and y axis जो value है ना. Here when I zoom in, ये जो male female के जो you see these kind of tick. So these are because of. ठीक है. Now this is spine removal. इसमें क्या है? Now yeah. जब हम when we see a graph, we have these kind of rectangle and then उसमें मेरा graph plotted है, right? So इसमें हमने क्या किया है? Regular plot किया, count plot and then done sns.d spine. So by default इसने क्या किया? Top line and this right line has been removed. तो इसने क्या किया? These are called spine. So these lines have been removed when I introduce a d spine command function. लेकिन जब मैंने same चीज वही काउंट प्लॉट किया जेंडर एंड डेटा. अब मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया? टॉप एंड राइट भी हटा दिया एंड ऊपर से मैंने स्पेसिफाई किया कि बॉटम दैट इज ट्रू, बॉटम लाइन भी हटाइए, लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू मतलब लेफ्ट लाइन भी हटाइए. सो नाउ बाय डिफॉल्ट इसने कौन कौन सी रिमूव की? टॉप वाली एंड राइट वाली. हमने ये बॉटम एंड लेफ्ट खुद से स्पेसिफाई किया. नाउ यू सी माय ग्राफ, लाइक जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट है, इट डज नॉट हैव एनी स्पाइंस. It is individual bars and standalone values. कोई we don't have these kind of lines जो हम ऊपर हमारे graphs में है. So you can remove these lines by just using this dot d spine function from Seaborn. ठीक है. By default ये top and the right जो line है वो हटाएगा and you can introduce bottom and left as well. तो all the lines will be removed from your graph. ठीक है. Any confusion into this spine? Okay. So moving on to the next customization here. So this was D spine. Now aspect ratio, figure size, face color. You can introduce face color here and regular count plot. जैसे figure size आपको already पता है. Matplotlib में हमने face color किया कि graph में जो graph का जो image है, like what the color of that image you want, and count plot is the regular plot. Let me just increase it more or 5 and decrease this to 8. ठीक है. And sns dot just introduce that d spine command. So customization आप ये कहीं भी डाल लो, it will be everywhere. Although इसमें won't make any difference.
ठीक है, so nothing much here. Figure size, face color, figure size आपको already पता है what this value is, width and height, regular count plot, D spine, and you can set the style as well. So ठीक है, any confusion into this one? This is already like easy to understand. इसमें कोई confusion into this cell? Okay, so moving on to the next one. So this is LM plot, लीनियर मॉडल प्लॉट. एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एस्पेक्ट साइज, ये भी हमने किया था एलएम प्लॉट में जब हमने किया. आई थिंक वी हैव डन दिस ग्राफ एज वेल. सो इसमें वी हैव डन दिस ऑलरेडी इन दिस, जब हमने रिग्रेशन प्लॉट्स किए थे उसमें भी कवर्ड दिस एलएम प्लॉट. एनी क्वेश्चंस इनटू दिस वन? Okay, moving on. Let me make it 3. Now here this is another option where you can जैसे आप अपना कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट एज इन डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हियर. लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल. यहाँ पे पेपर है, पोस्टर है. लेट मी जस्ट राइट देम हियर. Yeah, paper and talk, only 2, not even poster, just talk. ठीक है. So अब इसने क्या किया है, हमने जब वी हैव कॉलिंग द फंक्शन कॉल्ड सेट कॉन्टेक्स्ट, एंड जो मेरे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है आई वांट लाइक दिस इज द स्टाइल. अभी मैं टॉक दिखाऊंगी, देन यू माइट फिगर आउट द डिफरेंस. एंड दिस इज फॉन्ट स्केल की जो आपकी वैल्यूज है, हाउ बिग यू वांट. So when introducing a font scale of 4, this is the scale. If I make it, let's say 6, I'll have a bigger scale. Okay, so you can control the values of your graph by using this set context function, and उसमें you just pass in the font scale. So उस according you will have different scale of your values. This is my regular data. Up now let me introduce talk here. So talk. Let me just remove this style of dark grid. So what all we have? So white, dark grid, white grid, this ye styles we have. So this is the talk style. जो हमने पहले हमने context क्या किया था, paper. So now you see the difference. So when we did a paper here, so this is the kind of graph we get when we specify ki what kind of context you want, and when I specify a talk, so we'll get a different kind of graph. So few like here, this one. ये रेगुलर मेरा प्लॉट है जिसके ऊपर वी आर अप्लाइंग दीज कस्टमाइजेशंस. ठीक है. So any confusion so far? Like easy है. I don't think इसमें any confusion into this one?
इसमें there was poster जो which I was introducing into this style. So this is poster. Rajat, difference क्या, like you know, way to see a graph. एक second, let me just remove this. Right now poster. हाँ जी, this is poster and this is stock and पेपर. थोड़ा ग्राफ का विजुअल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, नथिंग एल्स. सो इफ आई इंट्रोड्यूस स्टॉक हियर, you just find कि थोड़ा सा आउटलुक चेंज हो गया. दैट्स इट, by setting these two in context. इसी यहाँ पे फॉन्ट स्केल 2 लिया, कॉन्टेक्स्ट कुछ ग्राफ बन के आया. इन कॉन्टेक्स्ट क्या लिया, पेपर, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आया. सो थोड़ा ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन का ही डिफरेंस है. जैसे हमारा सेट स्टाइल हमने किया था ना मैथप्लॉट में, डार्क ग्रिड है, वाई ग्रिड, लाइक दीज, वैसा सा ही कुछ. दिस इज अनदर वन की ग्राफ को आपका ये विजुअलाइजेशन कैसे करेगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. इसमें दो ही अवेलेबल है, टॉक एंड पेपर. क्लियर? हाँ जी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लाइक यहाँ पे it is a bit zoomed in, into talk it is bit zoomed in, wherein in paper it is like regular, ज्यादा zoom in नहीं है. You see count and 0 and 100 are, you know, this graph is zoomed in. मेरा scale 0 and 100 तक है. Now we have 0, 50, 100, 150 herein as well. यहाँ पे this is zoomed in. ठीक है. So any doubt so far? So we are done with Seaborn. So any confusion so far? Okay. So let's start with our machine learning topic. So मैं काम करती हूँ. Let me share a PPT with all of you, and then we'll start the discussion for machine learning and we'll start our topic. So give me 1 minute. I'll just send you a mail having the PPT. ठीक है? So just give me some time. So I'll be sharing ML, machine learning PPT, and another is bias variance trade-off. ठीक है? So DSP 50.
So please check in your mail. अगर किसी को नहीं receive होती है तो do tell me. I'll share again. So this is the PT which I've shared with you. इसमें आदित्य will be doing KNN, will be doing decision trees, logistic regression, linear regression, SVM, naive Bayes, random forest, and what we are left with, yeah, these supervised. SVM will be doing Aditya. XGBoost, I'll tell you how XGBoost work, लेकिन उस पे कोड नहीं करेंगे. I'll tell how XGBoost work, what it does. Rajat, Tensor is into deep learning. TensorFlow is a part of deep learning. वो ML में नहीं आता. That is totally different thing. Clustering, Mohit, yes, this is unsupervised algorithm. So हम clustering करेंगे, dimensionality reduction करेंगे. We'll do them as well. ठीक है. So has everyone received this PPT? So this is, I find that most of you are aware of ML, like all, lekin still I find at times I find students who are a bit confused. So this PPT is for that purpose, just to tell you what ML is about. So what is machine learning and how we can use it. So bit of theory which will help you out, lekin I'll just come to important points. So machine learning kya hota hai, wherein what as per all of you is machine learning. Light GBM is faster. Okay. And what, like, as per you who have not worked with algorithms, so I see few students, they have worked and are working. Like in those who have not worked, so as per you, like, what is machine learning? Why do we use machine learning and how it can help us? Just turn on your mic. अपना just ज़्यादा typing आपको ना करनी पड़े. Just turn on your mic and say. हाँ जी, ठीक है. Stepping, ठीक है. To train the, see machine learning का क्या है, जैसे for example majorly it helps in decision making. अब for example you come to a decision, how do we come to a decision? See AI, मोहित, क्या होता है, जैसे machine learning है, deep learning है, everything combines together, सब साथ में मिलके जो एक output आता है, that comes out to be AI. Is my voice low? Disha, please check your volume. ठीक है. So ML standalone AI नहीं है, deep learning standalone AI नहीं है. So you know multiple things combined together कि आप user से input भी ले रहे हो, identify भी कर रहे हो, and you are giving simultaneous output. So everything, हाँ जी, हाँ जी, everything comes under, सब चीजें मिलके we come up with an artificial intelligence thing. So machine learning में क्या होता है, whenever we see, for example, I'm asking you कि yeah, whenever we make a decision, how do we make that? We make it from our past learning. तो over the experience, over the years हम कुछ चीज सीखते हैं या अभी कुछ पढ़ते हैं, and उसको समझ के we come up with a decision, and it takes time and it is error prone. तो that kind of thing कि less time consumption and more accurate, less error, so that thing
can be done by using this machine. तो machine learning में हम क्या करते हैं, हम algorithms लगाते हैं जो backend में calculations and statistical formulas put up करते हैं, and they find out the relevant thing कि how this feature, this column A can be derived from column B, and इन सबसे मिलके how can I find out that value. जैसे हम अपने खुद के एनालिसिस के सैलरी इज हाई देन टैक्स विल आल्सो बी हाई, लेकिन ये हमारा ओवर द ईयर एक्सपीरियंस है जो हमने खुद लर्न किया है. सो ऐसी काइंड ऑफ सिमिलर चीजें वी फीड इनटू द डेटा, feed into the model, and relevations like how relevant they are with each other and कि how correlated they are, basis on those information हमारा मॉडल वही आउटपुट देगा जो हम देते हैं ओवर द इयर्स ऑफ लर्निंग, और कुछ चीजें सीख समझ के जो हम आउटपुट देते हैं वही हम एल्गोरिथम के थ्रू आउटपुट लेते हैं. लाइक we expect that algorithm to give similar kind of output, and वो कैसे देगा, we train the algorithm onto the data, and by getting trained on that data वो algorithm output देगा. So इससे machine learning comes under two categories, that is supervised machine learning and unsupervised machine learning. So supervised machine learning में क्या होता है, wherein we have like as in the presence of supervisor. So machine learning के case में क्या होगा, if I'm telling कि if the student is in class 7th and if student marks is less than 40, then student will fail. हाँ जी, डिसीजन मेकिंग के लिए ही मशीन लर्निंग यूज होती है. सो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर स्टूडेंट इज इन टू क्लास 6 एंड इफ द मार्क्स आर लेस देन 40 देन द स्टूडेंट विल फेल. तो आई एम गिविंग यू कि अगर ये कंडीशंस है तो ये रिजल्ट होने वाला है. मैंने आपको पहले रिजल्ट बता दिया है. तो ये क्या केस है, सुपरवाइज्ड का केस है, वेरिन आपको इन्फॉर्मेशन भी दी गई है एंड उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको आउटपुट भी बताया गया कि अगर ये कुछ सिनेरियो होगा तो स्टूडेंट विल फेल और स्टूडेंट विल पास. सो दैट कम्स अंडर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, वेरिन जब मैं बोलूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, स्टूडेंट के मार्क्स है, क्लास है, अब आपको बताना है कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा या कौन सी क्लास में जाएगा. सो दैट कम्स अंडर अनसुपरवाइज्ड, जहां पे आपको टारगेट भी गिवन है कि पास होगा फेल होगा अलोंग विद द फीचर्स. फीचर्स हमारे क्या होंगे, द इंफॉर्मेशन थिंग, स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, उसके कितने मार्क्स हैं, एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ही हैज स्टडीड, हाउ द टेन्योर ऑफ हिज स्टडीज. सो एवरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि वेदर द स्टूडेंट विल पास और फेल. तो जो इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज फीचर. तो हम हमेशा जनरली वी से फीचर्स, हम we don't take column names, they are always represented as features. So given those features हमें क्या find out करना है, target that the student will pass or fail. तो this comes under supervised algorithm, क्योंकि हमने मशीन को पहले ही भी हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग में डेटा दिया कि अगर ये कॉम्बिनेशन होगी तो डेटा स्टूडेंट फेल होगा, ये कॉम्बिनेशन है तो स्टूडेंट पास होगा. सो दिस कम्स अंडर सुपरवाइज, वेयर यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन and the target, both things you're giving, and then asking the model to find out the relevant data links or relation between themselves and try to learn the data कि क्या चीज आने पे क्या information output होता है. So that is something called supervised machine learning algorithm. हाँ जी, I am teaching you that. अब मैं आपको रोज कुछ, अब मैंने आपको पाइथन पढ़ाया, रोज मैंने पढ़ाया, so this is supervised. अब मैं आपका टेस्ट लूंगी तो आप किस बेसिस पे टेस्ट दोगे, जो मैंने आपको पढ़ाया, राइट. अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी ही नहीं तो आप वो टेस्ट में यू वोंट परफॉर्म ऑन दैट थिंग. सो एट दैट टाइम द मॉडल ऑल्सो फेल. इफ अगर मैं मॉडल में कुछ ऐसा डेटा देती हूँ विच वॉज नॉट देयर इन टू माई ट्रेनिंग, सो मॉडल विल फेल. सो सिमिलरली इफ आई टेक योर टेस्ट फॉर उर्दू यू विल फेल, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया पाइथन में, उर्दू का टेस्ट लूंगी यू विल फेल. बिकॉज सुपरवाइज में आई एम टीचिंग यू कि ये चीजें आएंगी तो दिस विल बी द आउटपुट, एंड उसी पे हमारा मॉडल ट्रेन होता है, एंड सिमिलर चीजें ही हम देते हैं, उन्हीं पे वी गेट द आउटपुट. जो बोलते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग, उसी पे वी गेट द डिसीजन. सो सुपरवाइज में डिसीजन, नॉट जस्ट इनटू सुपरवाइज, मशीन लर्निंग में डिसीजन तो दो तरह से होते हैं. वन इज क्लासिफिकेशन एंड वन इज रिग्रेशन. लेट मी जस्ट व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, इसमें क्लियर हुआ व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग हियर, व्हाट आर फीचर्स एंड व्हाट इज टारगेट. सी इट्स रिटन हियर. Training data for supervised, let me just take in pen. Training data for supervised learning algorithm, set of example जिसमें we have information and the desired output. ठीक है.
अगर आउटपुट नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, देन इट कम्स अंडर अनसुपरवाइज्ड, क्योंकि हमने कुछ नहीं बताया कि पास है, फेल है, या कैसे आउटपुट आएगा. व्हेन दैट थिंग इज मिसिंग, दैट कम्स आउट टू बी अनसुपरवाइज्ड. उसमें हम एल्गोरिथम से खुद पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि स्टूडेंट पास होगा, फेल होगा, या क्या सर्कमस्टांस होंगे. सो दैट इज अनसुपरवाइज्ड. क्लियर? मॉडल की ट्रेनिंग विल बी ऑलवेज, ये पीपीटी है, इसमें लाइक थियोरी है, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं सभी थियोरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेन आइडिया. You can just go through the theory part and have a better understanding if you feel confused. ठीक है, so supervised algorithm में we have training data, feature vector. As I told you, जो भी training data है उसमें feature भी होंगे. feature मतलब information of a particular सिनारियो, जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसके रिलेवेंट, जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विल फेल और पास, तो उसमें स्टूडेंट की जो बाकी इंफॉर्मेशन है, मार्क्स एंड क्लास एंड एवरीथिंग एल्स, दैट विल बी माय फीचर. देन हम उस पे एल्गोरिथम लगाते हैं एंड फाइंड आउट द टारगेट की पास एंड फेल है. सो दिस इज द प्रोसेस फ्लो फॉर अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम. सुपरवाइज हमारे होते हैं लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, KNN, SVM, नेक्स्ट में रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्रीज है. सो दीज आर आवर सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम में दो तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं. वन इज रिग्रेशन एंड वन इज क्लासिफिकेशन. दिस इज वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये तो मेरे एल्गोरिथम्स हैं, राइट? SVM एक एल्गोरिथम है, KNN एक एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्रीज, लाइक ये एल्गोरिथम, दीज आर माय एल्गोरिथम्स. लेकिन ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? ईदर दे विल सॉल्व इट, एंड अगेन ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग नाउ. ठीक है, मैं और अभी सुपरवाइज की बात कर रही हूँ. दीज आर माय सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम, एंड ये दो तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बी इट अ रिग्रेशन प्रॉब्लम और बी इट अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. हमेशा ये दो तरह की प्रॉब्लम आपको मिलेंगी. रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे कंटिन्यूअस वैल्यू, सैलरी, एज और नंबर ऑफ ईयर्स और एनरोलमेंट ईयर्स, या कुछ भी जो रेगुलर वैल्यू है. what will be the sale amount, what will be like for how long this customer will be with me. So जो एक regular value है, कोई भी like a regular integer value or a floating value, that comes under regression problem. जहाँ पे आपको age predict करनी है, जहाँ पे आपको salary predict करनी है, जहाँ पे आपको कि how will this person, like what amount of loan should be sanctioned for this person. तो एक loan क्या है, salary क्या है, age क्या है, regular number है ना, can be any number from like 1 to positive infinity, right? So that all comes under regression algorithm. Clear what regression algorithms are and what supervised learning is? Yeah, into this next slide I've given. So regression may, it will take problems such as regular values, weight, age, salary, loan amount of person, or income of a person, or anything. Wherein classification में क्या होता है? दो categories. Like it will always have two, like that is binary category, like two categories, or it can have like 3 or 4. लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे रिग्रेशन में कि 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नॉन स्टॉप इनफाइनाइट रेंज है, वो इसमें नहीं होती. क्लासिफिकेशन में आपकी कुछ स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, जैसे हमारे सेक्शन होते थे स्कूल में, क्लास ABC. हमारे मार्टिकस में बैचेस है ML01 या DSP01, DSP02. कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, ऐसे नहीं कि लाइक 1 to 3 से जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. नो, जहाँ पे कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्लासेस आ जाती है, जहाँ पे आपको क्लास का प्रिडिक्शन करना है कि जो बॉल होगी, फॉर एग्जाम्पल हम बॉल का कलर प्रिडिक्ट करें कि बॉल विल बी रेड बॉल और ब्लू बॉल, whether the person is having a disease or not, whether the loan should be sanctioned or not, whether this person is above 50 or below 50, whether the weight is below 50 or above 50. कुछ भी जहाँ पे दो कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज, whether this person is happy or sad, whether this person will join or he will not join. तो जहाँ पे हमें कुछ ऐसे कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करना है, they are categorized as classification problem. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि you should know the difference between the regression problem and classification problem, because अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, then because प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, क्या प्रोसेस फ्लो होना है, that is decided by what kind of problem we are dealing with.
एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो कैसे पता चलेगा? आउटपुट देख के कि जो टारगेट है कि हमें क्या, अगर मुझे लोन अमाउंट बताना है कि क्या लोन अमाउंट सैंक्शन करना है, या क्या सैलरी होने वाली है इस पर्सन की, या या क्या रेंट अमाउंट होने वाला है, एनीथिंग रेगुलर वैल्यू है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? रिग्रेशन प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि मुझे बताना है कि ये पर्सन विल बी लाइक ही विल बी डेड और नो, और वेदर दिस पर्सन इज हैविंग अ डिजीज और नॉट, या फिर लोन अमाउंट देना है नहीं देना है, मेल है या फीमेल है, एनीथिंग विच इज इनटू कैटेगरी, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस में लाई करेगी? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। So this is the very first step कि you have to identify what your problem statement is, whether is it a classification problem or is it a regression problem. Clear? So any confusion into classification and regression? ठीक है, सो आई हैव शेयर दिस पीपीटी, एक बार इसको गो थ्रू करना, मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. We'll begin with this ML PPT. We'll start with and bias variance, वो मैंने आपसे already share किया. We'll discuss that as well. And if we are able to cover them, then we'll start with KNN algorithm, supervised learning algorithm. Okay. And do you still have SQL classes like जैसे last week में था? Are they still going on या are they completed? Okay. ठीक है, तो कल भी we'll have the session till 7 and we'll be doing this ML and bias variance trade-off, and if completed then KNN. ठीक है, सो एक बार go through करना, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है मैंने, समझ में आ जाए बहुत अच्छा, नहीं तो we'll cover them in class. Okay, okay then. So आज के लिए let's wind up our session and see you tomorrow same time. ठीक है, thank you so much everyone. Thank you. Have a good night everyone. So Karan, we are done with our today's session. He might be Karan is busy, so I'm just signing off. Thank you so much everyone. Thank you.